वाले चैप्टर में कंप्लीट। दूसरा क्या है, कलांतर। देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, देखो अभी जस्ट ही मैंने प्रतिरोध वाले में बताया था कलांतर को हम किससे लिखते हैं, फाई से। तो सबसे पहले किसका कलांतर लिखोगे, कलाकोण किसका लिखोगे, प्रत्यावर्ती वोल्टा का कलाकोण। प्रत्यावर्ती वोल्टा का कलाकोण कितना होता है, ओमेगा टी। याद रख लो मेरे भाई, आंख मीच के याद रखो यार, इस चैप्टर में जब भी प्रत्यावर्ती वोल्टा का कलाकोण पूछे ना तो कह देना ओमेगा टी होता है। कितना होता है, ओमेगा टी। ठीक है, तो मैं लिख दूं क्या, प्रत्यावर्ती वोल्टा का कलाकोण। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मैंने ऐसा नहीं लिखा प्रत्यावर्ती वोल्टा, फिर मैं लिखता v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा। तो क्या होगा बोलो, ओमेगा टी। अब किसका लिखोगे बोलो, प्रत्यावर्ती धारा का कलाकोण कितना होता है, ओहो नो, अरे नन्ना मुन्ना ऐसा थोड़ी होगा। प्रत्यावर्ती धारा का कलाकोण ये है हमारी प्रत्यावर्ती धारा का दार्शनिक मान, और ये हमारा है कलाकोण। तो क्या लिखोगे, ओमेगा टी माइनस का क्या होगा, पाई बाय 2। अब हमें क्या बताना है, कलांतर। और कलांतर क्या होता है, जल्दी से बता दो रे, कलांतर इसे लिखते हैं हम बोलो फाई से। बोलो कलांतर। सर थोड़ी देर पहले बताया था आपने, प्रत्यावर्ती वोल्टा का कलाकोण में से प्रत्यावर्ती धारा के कलाकोण को घटा देना, और क्या जाएगा हमारे पास, कलांतर। घटा दो मैं, घटाओ ओमेगा टी, आहा क्या बात है, माइनस में ओमेगा टी माइनस का पाई बाय 2। अरे भाई माइनस अंदर जाएगा, ये वाला माइनस अंदर वाला प्लस, तो फाई बराबर में आ गया ओमेगा टी माइनस का ओमेगा टी प्लस का पाई बाय 2। प्लस माइनस कैंसिल, और कलांतर आ गया हमारे पास क्या, कलांतर प्लस पाई बाय 2। इसका मतलब क्या हुआ, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रेरक तो जुड़ा हुआ होता है तो प्रत्यावर्ती वोल्टता जो होती है वो धारा की कला से पाई बाय 2 को आगे रहती है। मैं लिखूं क्या ये बात, लिख देता हूं यार, जल्दी से लिख देता हूं ना, चैप्टर खत्म ही नहीं हो रहा यार। जब अरे यार क्या बताया यार, की बार है ना, बड़ी सर्दी वर्दी। हाँ इतनी रनिंग करके आए हैं, 4-4 चक्कर काट रहे हैं, फिर भी शरीर का मैं लिख देता हूं यार डायरेक्ट, प्रत्यावर्ती वोल्टा का, प्रत्यावर्ती वोल्टा की कला कोमा धारा की कला से पाई बाय 2 कोण आगे रहेगी। कौन आगे चलेगी, वोल्टा। धारा क्या चलेगी, पीछे, हम तेरे पीछे। ठीक है, कई बार कहते हैं ना कि क्या बताऊं फीलिंग्स, जैसे कोई किसी को, किसका दोस्त हो तो कहेगा ना, जैसे ज्यादा दोस्ती होती है तो क्या करेगा, तेरे को एक काम करना है तो सोचेगा यार करना ही पड़ेगा, क्या दोस्त करना पड़ेगा। कई बार तेरे को वहां नहीं करना, वहां नहीं जाना, ये नहीं करना, तो पीछे पीछे चल, तो चलो पीछे चलो। क्या बात है, चलो आगे चलते हैं यार, ऐसे होगा नहीं। अरे वीडियो चल रहा है, वीडियो चल रहा है क्या, मुझे देखा नहीं यार, चल रहा है अभी तक तो, क्या बात है। अभी तक तो दौड़ रहा है, आगे का पता नहीं, दौड़ेगा या नहीं दौड़ेगा पता नहीं। चलो कहां तक करा दिया, कलांतर बता दिया क्या, अच्छा ठीक है, कलांतर बता दिया तो अच्छा हुआ, अच्छा हुआ कलांतर बता दिया। आप जरा देखो, प्रेरक कुंडली की, या ऐसे लिख लो यार, प्रेरक कुंडली है ना, प्रेरक तो लिख लो, चलो प्रेरक कुंडली की आवर्ती पर निर्भरता। ठीक है, निर्भरता बताएंगे भाई बेटा क्या होता है ना, कि देखो प्रेरक कुंडली, अच्छा XL बराबर सर क्या बताया था, प्रेरक प्रतिघात सर बताया था ओमेगा एल। ओमेगा एल को हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ कैपिटल एल, लिख सकते हैं ना ऐसा। अरे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, देख लेना, ठीक है। अच्छा तो ये XL जो होगा, ध्यान से सुना है,
क्या बात है, कमाल। एक्सएल जो होगा प्रेरणिक प्रतिघात, प्रेरक कुंडली की आवर्ती पर निर्भरता। तो मैं प्रेरक प्रतिघात की बात कर रहा हूं। प्रोपोर्शनल टू क्या होगा सर, एफ हो जाएगा। तो ग्राफ बनेगा, बोलो एफ, और ये होगा एक्सएल। आवर्ती बढ़ेगी, प्रेरक प्रतिघात भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो प्रेरक प्रतिघात जो होता है वो आवर्ती पर निर्भर करता है। ठीक है, खत्म। अब मैं क्या बताने वाला हूं, ग्राफ। ग्राफ का मतलब ज्यावक्रीय ग्राफ, ज्यावक्रीय ग्राफ। ज्यावक्रीय ग्राफ बड़ा स्टाइलिश बताइए। देखो जरा देखो, पहले वोल्टा का समीकरण लिखो, वी नॉट साइन ओमेगा टी आएगा, बोलो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस में पाई बाय 2। चलो इधर बनाओ ग्राफ, इधर देखो जल्दी से। बच्चे है ना फोन बड़े स्टाइलिश तरीके से करते हैं आजकल, है ना बच्चे बड़े फोन स्टाइल से करते हैं। हेलो, बड़े नींद में बोलते हैं क्या पता नहीं, बड़े टेंशन में रहते हैं। ठीक है, क्या बोला था थोड़ी देर पहले, ग्राफ बनाया था, वोल्टा का बिना कुछ बना दिया तुम लोग, बना दिया सर हमने तो वोल्टा का। बहुत अच्छी बात है, मैं क्या भूल बना दिया तो। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, ऐसा दिल से प्रेम करते हैं, दिल से, दिल वाली फीलिंग आती है, दिल वाली अंदर से निकलती है, क्या फील आया। चलो लिख लिया क्या, तो क्या होगा यहाँ पे, अब धारा का ग्राफ बनाना है। देखो इधर देखो जरा, कौन चलता है आगे, वोल्टा। धारा क्या चल रही है, माइनस पाई बाय 2, कौन पीछे चल रही है, नीचे से चलेगा, नीचे से तो बोले तो यहां से। सर ऐसी ग्राफ है ना, आप ही बना सकते हो। किसकी बन गई है बोलो, और यहां मैं लिख दूं क्या, क्या है ये, आई ग्राफ। बनाया नहीं बना, अरे माइनस है भाई धारा, पाई बाय 2, तो कहां से चलेगी, नीचे से चलेगी ऐसे। ठीक, प्लस में होती तो सर प्लस में चलती तो फिर हम यहां से दिखा देते यार, कहीं से दिखा लो। ठीक है, ग्राफ, फेजर ग्राफ देखो, फेजर ग्राफ। फेजर ग्राफ के लिए बड़ी स्टाइलिश तरीका बताया था, जल्दी से देखो यार। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्या बोला था मैंने, वी नोट का एक्स के साथ में बिना आंख नीचा बना दिया। जैसे क्या होता है ना कि किसी की फ्रेंड्स होते हैं, है ना, जब ज्यादा दोस्ती हो जाती है तो आंख नीच के बिलीव कर लेते हैं, हाँ मेरे दोस्त आजा। ठीक है, वी नॉट लिख दिया क्या, और इसके साथ में क्या लिख दिया मैंने, ओमेगा टी। अब कई सोच रहे हैं सर ऐसे कैसे बना देते हो, अरे यार क्या बोल रहा हूं, इधर देखो ओमेगा टी है ना, एक्स एक्सिस के साथ में फेजर ग्राफ में। क्यों है ऐसा, फेजर ग्राफ की क्यों आवश्यकता पड़ी, इसलिए पड़ी बेटा क्योंकि वोल्टा धारा दोनों एक अदिश राशि है, इसलिए इसे सदिश रूप में व्यक्त करने के लिए हमें ग्राफ की जरूरत पड़ी। ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो देखो v इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी होता है, एक्स एक्सिस के साथ में वी नोट बनाओ और सीधा ग्राफ खींच दो, खींच दिया। अब क्या है ये, पाई बाय 2 कोण पीछे, किससे पीछे है, ओमेगा टी से, तो ओमेगा टी का ये पाई बाय 2 कोण 90 डिग्री, ये लो, और ये क्या है धारा आई नोट, और ये जो कोण बनेगा ये पाई बाय 2, और ये बन गया आपका फेजर ग्राफ। समझ में आया कि नहीं आया, ये था प्रेरकत्व वाला टॉपिक कंप्लीट। इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, समझ में आया कि नहीं आया बोलो। अब देखो बहुत सारे छोटे प्रश्न बनते हैं, बोल दिया जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हुआ हो तो उनके मध्य कलांतर होता है शून्य। अब वोल्टा धारा से क्या चलती है, पाई बाय 2 कोण आगे, कुछ भी पूछे आपकी क्या दिक्कत है, अगर पढ़ोगे अच्छी तरीके से। अरे ऐसा नहीं है पोज कर करके, कई स्टाइल बड़े मारते हैं, हाँ अरे ये डायलॉग मारना, चलो खस 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 देते। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मैं थोड़ा वीडियो देख लेता हूँ एक बार, फिर चल रहा है यार अभी तो, अभी एक और करा देता हूँ, याद है ना, नहीं तो होगा नहीं, थोड़ा जल्दी से क्या करें, फास्ट भी करा रहा हूं मैं तो, इतनी फास्ट तो क्लास में भी नहीं होता है। क्लास होती है ना, क्लास बड़ी इमेजिंग क्लास मिली आपकी बात बड़ी इमेजिंग क्लास मिली हमें। चलो हाँ, तीसरा, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध संधारित्र
जुड़ा हो। जोड़ दो भाई जल्दी सी थोड़ा सा ना। संधारित्र में दो प्लेटें होती है जो पैरेलल होती है। ओके ठीक है भाई। आज तो लगता है कुछ बच्चे क्या धीरे धीरे घर पे रहने लग गए, क्या बात है। v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये कैपेसिटर की जो संधारित्र की जो कैपेसिटेंस है, धारिता होती है, उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कर दिया पहला। प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्कालिक मान कितना होता है, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है सर। दूसरा, प्रत्यावर्ती, अरे यार ती लिख लेना, प्रत्यावर्ती धारा का तात्कालिक मान कितना होगा, I बराबर में आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस का पाई बाई 2। इसका मतलब कैपेसिटर क्या कहता है, कैपेसिटर कहता है बेटा जितना चार्ज मुझे दोगे ना, जैसे ये जितना चार्ज आया उतना ही चार्ज मैं दूसरे को दे दूंगा, मैं नहीं रखूंगा। हाँ खचक। इसका मतलब संधारित्र जो होता है आवेश संरक्षण पर कार्य करता है, यानी उसके ऊपर निर्भर होता है। चलो हो गया। अब क्या है कि हमें बताना है आई नोट। क्या है आई नोट, जहां अच्छा छाया आ रही है, वो क्या कौन सा विद्यार्थी कह रहा था, बोलो वीडियो में छाया आती है। छाया क्या भूतनी थोड़ी आती है भाई, छाया 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 भूतनी को बोलते हैं क्या, पता नहीं। चलो मैं इधर से लिख देता हूँ, और आंसर लिखूं क्या, नहीं यार खराब हो गया। चलो अब कहीं सोच रहे हैं बड़े स्टाइल मार रहे हैं यार। आई नोट बराबर होता है वी नोट बटे में एक्स सी। क्या लिख दिया, आई नोट बराबर वी नोट बटे एक्स सी। और वी नोट क्या है, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान। और एक्स सी क्या है, ये लिख लो भाई, इसको इस स्टाइल से लिख लो, धारितीय प्रतिघात। क्या बोलते हैं इसे, धारितीय प्रतिघात। तो धारितीय प्रतिघात किसे कहते हैं, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध संधारित्र जुड़ा हुआ हो तो धारा के मार्ग में डाली गई बाधा क्या कहते हैं, धारितीय प्रतिघात। अब इधर देखो ध्यान से, बड़ा स्टाइल। एक्स सी बराबर होगा 1/ओमेगा सी। ठीक है, ये वही क्रम में आता है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 पाई एफ सी। अब बच्चों एक फॉर्मूला तैयार कर देते हैं। आई नोट बराबर में बनेगा वी नोट बटे में सर एक्सी, या हम लिख सकते हैं वी नोट बटे में 1/ओमेगा सी, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी नोट बटे में 2 पाई, अरे यार 1/2 पाई एफ सी। सर ऐसे फॉर्मूले लिख सकते हैं, और ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा यार। फॉर न्यूमेरिकल किसके लिए है बोलो, ये फॉर न्यूमेरिकल। अब बता देता हूं मैं यार आपको कलांतर। कलांतर को हम लिखते हैं फाई से। देखो यार थोड़ा सा ना फास्टली करें, ऐसे तो लंबा वीडियो बन जाएगा ज्यादा। ओ माय गॉड, 50 मिनट का तो हो गया, क्या बात है। 50 है या 46 जो भी। इधर देखिए कलांतर बताना, सबसे पहले किसका बताना है, प्रत्यावर्ती वोल्टता का। प्रत्यावर्ती वोल्टता का, वोल्टता का काल बड़ा लिख रहा हूं यार मैं, कला कोण कितना होता है बच्चों, ओमेगा टी। फिर लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा का कला कोण क्या होता है, ओमेगा टी प्लस में पाई बाई 2। दिखाई दे रहा है ना। अब सुनो एक बात ध्यान से, ये कला कोण प्रत्यावर्ती धारा का, ये कला कोण वोल्टता का, और कला कोण होता है प्रत्यावर्ती वोल्टता में से प्रत्यावर्ती धारा की कला कोण को घटा देंगे। तो फाई बराबर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कलांतर, ओमेगा टी माइनस का ओमेगा टी प्लस का पाई बाई 2। बच्चा 40 ओमेगा टी माइनस का ओमेगा टी
माइनस का पाई बाय 2 प्लस माइनस कैंसिल, फाइनली आंसर आ गया पाई बाय 2। किसमें आया ये बोलो? माइनस में। इसका मतलब वोल्ट का पाई बाय 2 कोण पीछे, धारा पाई बाय 2 कोण आगे। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जितना चार्ज इसको एक प्लेट देगा वो दूसरी प्लेट को उतना ही देगा, तो धारा क्या रहेगी? आगे। ठीक है, तुम भी आगे हो इसलिए धारा भी आगे। ठीक है, कहाँ गया डस्टर? कितना सुंदर डस्टर है ना, हटा दूं क्या? समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। यदि दोनों टॉपिक पीछे वाले अच्छी तरीके से आ गए तो ये बड़ा हल्ला की तरह है। ठीक है, चलो हो गया। चलो कलांतर हो गया। अब क्या बताना है? क्या बताऊं मैं? लिख लो। धारितीय प्रतिघात की आवर्ती पर निर्भरता। ठीक है, चलो एक्सी, धारितीय प्रतिघात को किससे लिखते हैं? एक्सी से। बराबर होता है 1/ओमेगा सी। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 पाई एफ सी लिख सकते हैं। सर एक्सी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा वही क्रम में एफ के। ठीक है, और ग्राफ बन जाएगा ऐसे। क्या इधर क्या है? एफ है, इधर क्या है? एक्सी है। ग्राफ ऐसा एक्सी प्रोपोर्शनल टू 1/f बन जाएगा। ठीक है, यानी कि आवर्ती बढ़ाओगे धारितीय प्रतिघात कम होता है, और धारितीय प्रतिघात कम होगा तो धारा उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो ग्राफ देखो इसका जल्दी से यार, हटा दो इस साइड में। ठीक है, ओहो अरे यार, जब अकेले ग्राफ, जब अकेले ग्राफ किसके बीच में? V और I के बीच में। ग्राफ के लिए V इक्वल टू क्या होता है? V नॉट साइन ओमेगा, I बराबर में I नॉट साइन ओमेगा t प्लस का पाई बाय क्या होगा? 2। ग्राफ बनाओ जल्दी सी, देखो फटाक दे सी। क्या बोला था? किसका बनाया ये बोलो? V नोट का। सर अब तो हमें भी आने लग गया, V नोट का तो हम भी बना लेंगे। ठीक है, I नोट क्या है? पाई बाय 2 कोण आगे। क्या है? पाई बाय 2 कोण आगे। तो यानी कहां से? यहां से स्टार्ट कर दूं क्या मैं? ऐसे ओहो, थोड़ा आगे चला जा बेटा। ठीक है, ठीक है, ये है हमारे पास आई नोट। ग्राफ बन गया। अरे ऊपर से है ना, पाई बाय 2 कोण आगे है तो यहां से। ठीक, ग्राफ, फेजर ग्राफ। इधर देखो पहले, ये एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ठीक है, अब क्या बताया था? सर एक्स एक्सिस के साथ में तो ओमेगा टी वाला वी नोट वाला ग्राफ बना दो। बना दिया सर, हो गया। ये लिख दिया मैंने सर वी नोट। ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या है? ओमेगा टी, ओमेगा टी ये है। ओमेगा टी से कितना कोण आगे चल रही है धारा? पाई बाय 2 कोण। ये ओमेगा टी है, इससे पाई बाय 2 कोण, इसका वाला नंबर। ये क्या है बोलो? आई नोट। और एंगल क्या बनेगा? पाई बाय 2 कोण क्या चल रही है? आगे। तो ग्राफ, फेजर ग्राफ कंप्लीट। अब वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा टाइम भी कम है, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो इतना पढ़ा है, आज एक और 2 वीडियो मिल जाएंगे। कल है ना, कल तक, यानी कल आपको ये चैप्टर का तो मिलेगा, ये इसका मतलब 3 वीडियो मिलेंगे। फिर आपको इसका कुछ अंश बच गया, जैसे LRC जोड़ेंगे, उसके बाद में बैंड जोड़ाई निकालेंगे, और उसके बाद में ट्रांसफर, चैप्टर खत्म, और इसके 10 क्वेश्चन करवा देंगे आपको। हलवा काम हो गया। ठीक है, तो आई होप कि इन जितने भी टॉपिकों को हो, इन पे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, छोटे प्रश्न आपके तैयार हो जाने चाहिए। मैंने सारी बातें आपको क्लियर कर दी। ओके, और ऑल द वेरी